जय हिंद। ऑनलाइन स्टडी ज्ञान कुटिया, मैं हूं शिवा सर। आज एसएससी सीजीएल रीजनिंग का पहला चैप्टर दिशा परीक्षण लेकर के आया हूं। समय देखिए, कोई भी हल मात्र 1 मिनट में। बाय शिवा सर लाइव क्लास भी चलता है, तो चलिए चलते हैं, देर न करेंगे क्लास की तरफ। और देखिए, हम लोग कल भी पढ़ाए थे आप लोग का इसका और उसका आज क्लास चलेगा फिर भी दिशा परीक्षण का। तो देखिए, चैप्टर 1 है डायरेक्शन टेस्ट, और डायरेक्शन टेस्ट में हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये सारा चीज़ मैंने कल आप लोग को बता दिया था, और टाइप आप लोग का 3 टाइप बताया था, और यहाँ पर 3 टाइप्स ख़त्म कर दिया था। और देखिए, यहाँ पर 5वें टाइप में चौथे टाइप वाला भी मैंने आप लोग को बता दिया हूँ। और 5वें टाइप में जो था हम लोग का घूर्णन से संबंधित है, ये डिग्री से। जैसे कि आप लोग को घूमना होता है कि कितने डिग्री के, तो प्रत्येक जो भी हम लोग अपना घूमते हैं वो 90 डिग्री के अंतराल पर कोई भी दिशा होती है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को मिल रहा है, हम लोग का जो है टाइप 1 से रिलेटिव क्वेश्चन है। कह रहा है कि दक्षिण की ओर, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपना दाईं ओर घूमता है। किधर? दाईं ओर। तो आप लोग अपने हैंड से भी मिला सकते हैं, और ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं कि जब भी हम लोग 4 लाइन्स बनाते हैं और न्यूज लिखते हैं NEWS, तो आप लोग का जो इन होता है, एन जो होता है नॉर्थ होता है, और एन जो होता है याद रखिएगा, जो न्यूज होता है ये उत्तर होता है आपका, एन नॉर्थ उत्तर, और ये ऊपर होता है। तो याद रखिएगा, नॉर्थ क्या होगा आपका, उत्तर होगा। और जब भी हम लोग कोई भी मतलब आप डायरेक्शन लेंगे तो समझेंगे कि मेरा नॉर्थ ऊपर की तरफ है, नॉर्थ यानी कि उत्तर ऊपर है। और ई जो होता है आपका, देखिएगा यहाँ पर NE न्यूज, NE, और यहाँ आपका W होता है, यहाँ S हो जाता है। और ई जो होता है हम लोग का, याद रखिएगा, सदैव हम लोग का दाहिना होता है। याद रखिएगा, ई का मतलब होता है ईस्ट, आपका पूरब जो होता है दाहिना होता है। याद रखिएगा, आप कभी भी दाहिने घूमेंगे तो याद रखिएगा आपको पूरब घूमना है। किधर घूमना है? पूरब। और इसके अकॉर्डिंग यदि आपकी मुख किधर है, ये ध्यान रखना है। अगर मुख की बात करेगा कि यदि आप पूरब की दिशा में हैं और दाएं घूमते हैं तो वहाँ आपका दूसरा डायरेक्शन होगा। अगर आपका मुख की दिशा नहीं कह रहा है कि आपका मुँह दाएं दिशा में है, उत्तर दिशा में है, पूरब दिशा में है, तो आपको सदैव अगर कहेगा कि पूरब दिशा अकॉर्डिंग, तो आप समझिएगा ये आपका पूरब हो जाएगा, आपका दाहिना। और दाहिने के उल्टा आता है आपका, दाहिने के उल्टा क्या आता है, तो आपका आता है बायां। दायां को उल्टा बायां होता है, तो याद रखिएगा बायां जो होगा आपका पूरब के उल्टा पश्चिम हो जाता है। तो याद रखिएगा ये पश्चिम होगा। जब आपका मुंह कहेगा नहीं कि आपकी मुख किस दिशा में है, तब ये डायरेक्शन आपको मानना है। उसके बाद आपको नॉर्थ मानना है, और उसके बाद साउथ नीचे आता है। नॉर्थ के अपोजिट आपका ईस्ट आता है, साउथ दक्षिण आता है। इतना शब्द आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि दक्षिण की ओर, देखिए यहाँ पर दर्शा दिया है, पहले ही कह दिया है दक्षिण। अब देखिए यहाँ पर आपको दे दिया है कि दक्षिण की ओर भाग रहा है लड़का, और उस दाईं ओर घूमता है। तो दक्षिण आप लोग जानेंगे कि पहले उत्तर नीचे आता है, दक्षिण। याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति दक्षिण की तरफ भाग रहा है यानी कि उसका मुख किधर है, दक्षिण है, याद रखिएगा। तो जब उत्तर की तरफ आपका मुख था, तो आप दाहिने जब भागेंगे तो ये आप पूरब की तरफ भागेंगे, और दक्षिण की तरफ मुख होगा, आप पूरब के कहेगा कि दाहिने भाग रहे हैं, तो आप समझिएगा कि पश्चिम की तरफ आप भाग रहे हैं। तो वो लड़का किस साइड में भाग रहा है, याद रखिएगा, वो लड़का इधर भाग रहा है, ये लड़का इधर पश्चिम की तरफ भाग रहा है। पश्चिम की तरफ मतलब दक्षिण की तरफ जा रहा है। और घूमने की बात कर रहा है कि दाईं ओर, दाईं माने दाहिने की तरफ से दाहिने घूमेगा, तो ये पश्चिम की तरफ घूमेगा। और फिर वह अपनी दाईं ओर फिर कह रहा है कि दाईं ओर घूम रहा है, तो अंत में दाईं ओर घूम रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये यहाँ से पश्चिम से जब दाईं की तरफ जाएगा तो ये उत्तर की साइड में जाएगा। तो बता रहा है कि वो लड़का किस साइड में, देखिए उसके बाद दाईं ओर, अंत में वह बाईं ओर घूम जाता है। और यहाँ से देखिए, उत्तर से कह रहा है कि वो अपने बाईं ओर घूम जाता है, बाईं। फिर कह रहा है कहाँ से, दाहिने की तरफ नहीं कर रहा, बाईं की तरफ कर रहा था, बाईं। फिर आप आ जाएंगे तो ये आपका पश्चिम दिशा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, पश्चिम। देखिए, मैं अभी ये क्वेश्चन आप लोग को समझा रहा हूँ, इसलिए आप लोग को थोड़ा 1 मिनट से ज़्यादा क्वेश्चन समय ले रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग को 30 सेकेंड में, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड में हल करा दूंगा। और आप लोग को विदाउट पेन का एकदम अपने दिमाग में रखना है कैसे चलना है। तो देखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, पश्चिम होगा। ध्यान रखिएगा, पश्चिम कैसे आया है, तो मैं एक बार फिर से इसको थोड़ा सा अच्छा से समझा दूँ, आप लोग बिल्कुल समझिएगा, इसलिए कि आप लोग को थोड़ा सा समझा करके और मैं बताऊंगा। यहाँ नॉर्थ होता है, ऊपर आपका होता है नॉर्थ, नीचे हो जाता है साउथ,
और यहाँ पर आपका होता है क्या, वेस्ट होता है, और इधर होता है आपका, देखिएगा ध्यान से, यहाँ होता है आपका ईस्ट। और कह रहा है कि कोई लड़का दक्षिण की तरफ भाग रहा है, याद रखिएगा, उत्तर है हम और दक्षिण की तरफ भाग रहे हैं, दक्षिण की तरफ आ रहे हैं, यहाँ से दक्षिण की तरफ आ रहे हैं, और दक्षिण की तरफ भागते हुए हम लोग दाएं की तरफ जाएंगे, तो इधर भागेंगे तो ये हम लोग का दाएं इधर आएगा, देखिए ये पश्चिम साइड में हम लोग का दाईं होगा, दाईं तरफ घूमते हैं। मैंने आप लोग को डायरेक्शन में कल बता दिया था कि दाईं आपका किधर आपका मुँह होगा तो आपका दाईं किधर होगा, बाएँ किधर होगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर दाईं की ओर भागता है और फिर वह अपनी दाईं ओर फिर इधर भी भाग रहा है। तो यदि हम लोग, ये आपका वेस्ट है, पश्चिम है, आप पश्चिम से दाईं की तरफ जाएंगे तो हम लोग का दाईं किधर जाएगा, ये जाएगा हम लोग का उत्तर की तरफ दाईं जाएगा, और उत्तर की तरफ दाईं होगा, और बाईं की तरफ कहेंगे तो ये हम लोग का दक्षिण की तरफ होगा। तो दाईं हम लोग जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये नहीं, ये हम लोग दाईं की, यहाँ पर दाईं की ओर जा रहे हैं, और फिर वो लड़का अंत में बाईं ओर घूम जाता है और दाईं ओर जाते हैं। फिर यहाँ से हम लोग अगर इधर जा रहे हैं और यहाँ पर कह रहा है कि बाईं, दाईं नहीं कर रहा है, बाईं की तरफ घूमेंगे तो ये आपका पश्चिम, आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रानी पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चलकर, रानी क्या है, पश्चिम दिशा में जाती है। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्शन मैं आप लोग को थोड़ा सा बता रहा हूँ, रानी, एक बार क्वेश्चन को मैं पढ़ के उसके बाद क्वेश्चन को आप लोग को डायरेक्ट बता रहा हूँ पेज पे, क्लियर पेज पर। देखिए कह रहा है कि रानी पश्चिम की तरफ 10 कदम चलकर दाएँ मुड़ जाती है, दाएँ याद रखिएगा, पश्चिम 10 किलोमीटर जाती है और दाएँ मुड़ती है, और उसके बाद 5 कदम चलती है, इसके बाद वो पीछे मुड़ कर तदनुसार अब की दिशा में और पीछे मुड़ जाती है। तो कुछ नहीं, 2 को डायरेक्शन है इसमें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है कि रानी 10 कदम किधर जा रही है, तो पश्चिम की तरफ, ये आपका पश्चिम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पश्चिम हो गया, और पश्चिम की दिशा की ओर जा रही है 10 कदम, और वो दाएँ की तरफ घूमती है, याद रखिएगा, दाहिने, दाहिने आपका क्या होगा, उत्तर जब जाएंगे तो हम लोग दाहिने की तरफ जाएंगे, तो दाहिने मुड़ कर वो 5 कदम जाती है, 10 कदम जाती है। और यहाँ पर ये आपका कदम की बात नहीं कहेगा, सिर्फ आपको डायरेक्शन पूछ रहा है टाइप 1 में कि उसकी किस दिशा की ओर मुख होगा, और कह रहा है कि वहाँ से फिर वो पीछे की ओर आ जाती है और ऊपर जाती है, फिर पीछे की ओर, यानी कि आपका दक्षिण की साइड में फिर आ गई है, दक्षिण की साइड में। तब यहाँ से गई है, ये कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ती है और 5 कदम चल के इसके बाद वह पीछे मुड़ जाती है। तो 9 सर किस दिशा में है, तो देखिए ये पीछे की ओर मुड़ गई, इधर आ गई, इधर, फिर ये इस साइड में आ गई है, तो इसका नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। तो समझिएगा कि फिर पीछे आ गई है, तो उस कहता है कि किस दिशा की ओर उसका मुख हो जाएगा, तो मुख की बात करेंगे तो पीछे हो जाती है, तो इसका दक्षिण दिशा में मुख हो जाएगा। अब मैं इसको बड़ा पेज करके आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैं बड़ा सा पेज लेता हूँ, खाली पेज, और देखिएगा यहाँ पर बड़ा पेज ले लिया, और यहाँ बात करूँगा कि यहाँ देखिए ये आप लोग का क्या होता है, न्यूज, मैंने 20 बार बता रहा हूँ कि NE, और ये W होता है और आपका S होता है, यहाँ पर W होता है, थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं, ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ आपका N होता है न्यू, यानी कि नॉर्थ होता है, और होता है E आपका ईस्ट हो जाएगा, ये W होता है वेस्ट होता है, और ये साउथ होता है, यानी ये आपका होता है उत्तर, ये होता है पूरब, और ये होता है उत्तर, ये पूरब, और ये होता है पश्चिम, और होता है दक्षिण। और कह रहा है कि रानी पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चलती है। देखिए इधर पश्चिम है, आपका पश्चिम की 10 कदम चल करके और दाहिने की तरफ जाती है, तो दाहिने, और ये दाहिने जाएगा इधर। मान लीजिए कि कोई लड़का है इधर खड़ा है, और ये लड़का है, समझिएगा, इसका एक हाथ है, ये हाथ है, और लड़का इधर साइड में खड़ा है, तो इसका ये दाहिना हाथ होगा, ये होगा आपका लतरी हाथ। तो दाहिने की तरफ जाएगा तो दाहिने हाथ की तरफ जाएगा, तो दाहिना हाथ ही हो गया। और इधर गया है 5 कदम जा रही है, कौन, ये रानी जा रही है, और यहाँ से कह रहा है कि ये जा रही है दाईं की तरफ, और दाईं की तरफ जाती है 5 कदम, फिर पीछे घूम जाती है। देखिए अभी ये कोई व्यक्ति जब दक्षिण की तरफ जा रहा है, ये उत्तर की तरफ जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, और उत्तर से फिर ये घूम गया इधर, तो किस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में होगा, तो आपका दक्षिण राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दक्षिण। चलिए मैं इधर ला दे रहा हूँ आप लोग को, देखिएगा यहाँ पर उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण, ऑप्शन C बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइप C से, और टाइप C में देखिए क्या मैंने बताया हूँ आप लोग को, यहाँ पर देखिए हम लोग को दूरी ज्ञात करनी होती है, दूरी ज्ञात करनी होती है। तीसरा टाइप में कह रहा है ना कि कृष्णा पूर्व की ओर 10 किलोमीटर गया, कितना किलोमीटर गया, तो 10 किलोमीटर, याद रखिएगा। यहाँ से वो 10 किलोमीटर किधर जा रहा है, पूरब की तरफ, वहाँ से वो 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला गया, फिर वो पूरब गया 10 किलोमीटर, फिर पश्चिम चला गया, और फिर
वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो याद रखिएगा, यहाँ भी दिशा पूछ रहा है, दूरी ज्ञात नहीं करना है, सिर्फ दिशा पूछ रहा है। नहीं तो एल्गोरिथम से आप लोग को हल करना पड़ता। मैंने एल्गोरिथम में आप लोग को बता दिया हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए, मैं थोड़ा सा आप लोग को ये बता देता हूँ, डायरेक्शन भी इस बार बता रहा हूँ। आप लोग डायरेक्शन इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग को डायरेक्शन कभी नहीं भूलना है। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन सारे बनते हैं दिशा परीक्षण का। और यहाँ पर कह रहा है कि कृष्णा पूरब की ओर 10 किलोमीटर जा रहा है। तो आप लोग सदैव आप लोग को याद होगा, ये क्या है, पश्चिम है, ये आपका पूरब है। और कह रहा है किधर जा रहा है, और ये उत्तर हो जाता है, ये दक्षिण, यानी कि ये हो जाता है आपका नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। एकदम आप लोग को सदैव याद रख लेना है। और कह रहा है कि पूर्व की ओर 10 किलोमीटर जा रहा है, तो ये आपका ईस्ट की तरफ 10 किलोमीटर जा रहा है। और कह रहा है कि वहाँ से वह 6 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जा रहा है। देखिए हम ईस्ट की तरफ आ गए हैं 10 किलोमीटर। अब फिर इसी दिशा में हम लोग 6 किलोमीटर आ गए, यानी कि अभी हम लोग 4 किलोमीटर पूरब में ही हैं, 4 किलोमीटर पूरब की दिशा में ही हैं। और कह रहा है कि फिर हम लोग 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ चल देते हैं। और देखिए यहाँ कह रहा है कि 3 किलोमीटर यहाँ आ गए उत्तर की तरफ। तो देखिए इस रेखा के अंतर्गत, यानी कि इसके बीचों बीच हम लोग आ गए हैं। किसके बीचों बीच, तो यानी कि नॉर्थ और ईस्ट, यानी कि उत्तर और पूरब। तो उत्तर पूरब के ये आपका अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि ये उप दिशा होते हैं। 4 उप दिशा मैंने बताया था ना, उप दिशा कि जो आपका मूल दिशा होते हैं ना, उसके 15 भाग, यानी कि आपका 90 डिग्री का दिशा होता है। 90 डिग्री पर कोई भी दिशा का चेंजिंग आ जाता है। और इसी दिशा को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, तो ये आपका मूल दिशा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि आपका 45 डिग्री का ये कोण बनेगा, और ये बनेगा आपका 45 डिग्री का कोण। ये दिशा का जो कोण होता है ना, एक दिशा का जो 90 डिग्री का होता है, तो ये 45 डिग्री का कोण पर ये एंगल पर चला गया। तो न उत्तर में ही है, न पूरब में भी है, यानी कि उत्तर पूरब, यानी उत्तर पूरब के बीच में है। तो यही आपका दिशा बनेगा, उत्तर और पूर्व। देखिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, यहाँ पर आप लोग का मिल रहा है बिल्कुल राइट आंसर। चलिए ध्यान आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कीजिए। देखिए हमारे मुजफ्फरपुर से लालू जी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, आपका एकदम राइट आंसर आ रहा है। देखिए यहाँ बेतिया से जुड़ी है रानी जी, बिल्कुल आपका भी बिल्कुल राइट आंसर है। तो सभी लोगों का यहाँ पर सही जवाब आ रहा है। पटना, बिल्कुल बिल्कुल, आप कहाँ से, पटना से हैं, तो बिल्कुल पटना से यहाँ से बिल्कुल सही जवाब आप भी दे रहे हैं। आपका उत्तर पूर्व बिल्कुल औरंगाबाद, रामू जी बिल्कुल सही जवाब है आपका भी, उत्तर पूर्व यहाँ पर सही जवाब मिला आपका। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल शाइनी जी कहाँ से हैं, तो आप कहाँ से करें, गोरखपुर। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, गोरखपुर से हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे साथ सारे लड़के जुड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिल रहा है, राजू पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। बिल्कुल बिल्कुल सभी लोगों को धन्यवाद ऑनलाइन स्टडी की तरफ से, ज्ञान कुटिया की तरफ से। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि राजू पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। कितना किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें क्या कर रहा है, इसमें पूछ रहा है ना कि वो अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में होगा। यहाँ भी दिशा की बात कर रहा है। यहाँ भी हम लोग का ये नहीं कर रहा है कि आप कितने किलोमीटर गए हैं, कितने गए हैं। देखिए अभी टाइप 1 ही चल रहा है यहाँ पर टाइप 1 में आप लोग को सिर्फ अभी दिशा ही बताना है। टाइप 2 लेकर के आएंगे तो समझेंगे आगे। उसमें मैंने आपको 4 टाइप बता दिया हूँ, 5 टाइप। तो देखिए यहाँ पर टाइप 1 का क्वेश्चन है, तो टाइप 1 ही का भी चल रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि राजू उत्तर पश्चिम दिशा में, देखिए यहाँ पर कह रहा है उप दिशा की बात कर दिया ना, मैंने बताया था ना उप दिशा। और देखिए उप दिशा की बात कर दिया है, तो यहाँ पर आपका उप दिशा क्या हो जाएगा,